अय्यूब का किताब पहला अध्याय 10वां वचन। बेटा जरा वीडियो को देख लेना, गया संडे का वीडियो में आधा सर्कल गया। अय्यूब के किताब में लिखता है, तू उसको और उसके घराना और उसके पास जो कुछ भी है उसको बाड़ा नहीं बांधा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब का परमेश्वर ही अपना परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब का परमेश्वर किसका परमेश्वर है? अपना परमेश्वर है। शास्त्र में कहता है, शैतान बोलता है यहां, क्या तूने उसको और उसके घर को और उसका जो कुछ भी है। अब थोड़े देर पहले गवाही सुने, 6 साल से हम लोग घर से बाहर है, घर बंद है, ग्राउंड फ्लोर तक चोर पहुंच गया, ऊपर में चढ़ेगा तो पहला नजर में आने वाला घर इनका ही घर 102, लेकिन हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? शास्त्र में कहता है, अय्यूब को और अय्यूब के पास जो कुछ भी है और सारे चीजों के ऊपर कौन बाड़ा बांधकर रक्षा कर रहा है? परमेश्वर स्वयं बाड़ा बांधकर क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, परमेश्वर ने शैतान के पास देखकर कहा, जब शैतान परमेश्वर के उपस्थिति में आया, आके खड़े होने के बाद परमेश्वर शैतान की ओर देखकर कहता है, तू कहां से आता है? और शैतान प्रभु को उत्तर देता है, मैं सारे पृथ्वी पर टहलकर, इधर सारे पृथ्वी पर क्या कर रहा है भाई? टहलकर। जरूरत से ज्यादा हम लोग भी कभी कभी टहलते हैं। जरूरत से ज्यादा कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं? टहलते हैं, और संडे के दिन ही इधर उधर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। ये ज्यादा टहलना भी खतरा है। ये टहल कर कौन आया इधर? किसकी आवाज है ये? शैतान बोलता है, मैं पूरा पृथ्वी में टहल कर क्या कर रहा हूं? आ रहा हूं। घूमने की बहुत शौक। कौन घूम रहा है? देखो इधर, कौन घूम रहा है? शैतान बोल रहा हूं, मैं सब जगह में टहल कर घूम कर क्या कर रहा हूं? आ रहा हूं। और उसके बाद में कहता है कि परमेश्वर ने शैतान की ओर देखकर कहने लगा, मेरे दास अय्यूब के ऊपर तूने गौर किया? किसके ऊपर? मेरे दास अय्यूब के ऊपर। मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपके ऊपर हाथ लगाने से पहले उसको परमेश्वर से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के परमिशन के बिना आपके ऊपर शैतान क्या नहीं कर सकता? हाथ नहीं डाल सकता, आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या किए गए हैं? खरीदे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होगा, नबी कहने के समय पर उस नील नदी के अंदर मूसा को जो पेटी के अंदर रखकर भेजा था, सारे लड़के लोगों को खाकर तंदुरुस्त हो गए ना, उस मगर लोग मूसा का उस पेटी को टच नहीं कर सकते। नबी कहता है, वो पेटी तक आता था और उसमें लगा हुआ वो डामर का जो खुशबू है, उसको सूंघते ही वो भाग जाता था। हालेलुया। आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो लगाया गया लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू है।
अगर उस डामर का खुशबू को देखकर वो मगरमच्छ पीछे की ओर चला गया तो आपके ऊपर मेरे ऊपर लगा गया प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। तो इस लहू के करीब वो क्या नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता। परमेश्वर को जवाब दे रहा है, मैं पूरे दुनिया में क्या किया, घूमकर टहल कर आ रहा हूं। और यहां अय्यूब के ऊपर तूने गौर किया क्योंकि वो उत्तम है और सरल मार्ग में चलने वाला है और परमेश्वर का भय मानने वाला है और सारी बुराइयों से दूर रहने वाला। आमीन। उस वचन को पढ़ना बेटा जरा, पहला अध्याय 8वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कितने लोग अपने आप को मानते हैं परमेश्वर के भय मानने वाले? और कौन है? 1 2 3 सब भय मानने वाले। ठीक है, परमेश्वर का भय मानने वालों के पास क्या क्वालिटी को प्रभु परमेश्वर बांट जोते हैं, उसको भी जरा गौर करना है इसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला करके सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। अगर यदि हम परमेश्वर के भय मानने वाले हैं तो फिर ये गुणवत्ता इसके अंदर दिखने में आना चाहिए। अब आराम से पढ़ना बेटा, एक एक कर। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? बारे में वो कौन है? खरा है, तमिल में उत्तम है, एकदम सीधा साधा खरा है। हाँ, और सीधा। और उसके बाद में कौन है वो? सीधा। लेकिन जब हम कहते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, एक व्यक्ति इधर है हमारे लिए, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। ये परमेश्वर का भय मानने वाला है, ये खरा है और सीधा है। इसके लिए जब पौलुस को प्रभु ने पकड़ने के बाद उसको कौन सा स्ट्रीट में भेजा? सीधा स्ट्रीट, नेर तेरू। कैसा रास्ते के अंदर भेजा उसको? सरल रास्ता जिधर है, जो स्ट्रीट है उधर क्या किया प्रभु ने? भेजा है। ये बंदा सीधा है और करा है। यदि आज हम लोग कहते हैं हम भी प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, क्या ये करापन हमारे अंदर है? क्या ये सीधापन हमारे अंदर है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह के बच्चे लोग हैं। हाँ, सीधा और मेरा भय मानने वाला, प्रभु का भय मानने वाला। शास्त्र लेख में हम देखेंगे परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है। किसका आरंभ है? परमेश्वर का भय मानना किसका आरंभ है? ज्ञान का आरंभ है। एक बंदा अगर तंबाकू का पैकेट लेता है दुकान के अंदर, सरल भाषा में उस पर लिखा है इसको खाने से कैंसर होता है। कितना पढ़ा लिखा लोग उसको पढ़ के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसको पढ़ने के बाद में क्या कर रहा है? सरल रास्ते, सरल हिसाब से क्या किया गया उसके अंदर लिखा गया है। तंबाकू ले लो, सिगरेट ले लो, दारू ले लो, जो कुछ भी व्यसन का चीज है, इसमें सरल रीति से लिखा है ये शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। परमेश्वर का भय मानने वाला ये सब चीजों से अपने आप को क्या रखेगा? हालेलुया। क्यों? आप लोग मेरे साथ नहीं है? परमेश्वर का भय मानने वाला, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही किसका आरंभ है?
ज्ञान का आरंभ है। दुनियावी ज्ञान आपको नरक में लेकर जाएगा, परमेश्वर का ज्ञान आपको उठाए ले जाने में लेकर जाएगा। और परमेश्वर का ज्ञान एक मनुष्य को प्राप्त हो गया, इन सारी बुरी चीजों से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अय्यूब सरल था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके बाद में और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, बुराई से क्या करने वाला, बुराई से दूर। क्यों बुराई से दूर? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। बुराई से क्यों दूर? क्योंकि वो किसका भय मानने वाला है? परमेश्वर का भय मानने वाला। यदि परमेश्वर का भय एक बार हमारे अंदर आ गया, बाकी दुनियादारी का भय हमारे अंदर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हालेलुया। एक बार दुनियादारी का भय हमारे अंदर से निकल गया, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत करीब आ गया। हालेलुया। देखो, इतना क्वालिटी होने के बाद प्रभु इसके बारे में गवाही देता है। क्या करके गवाही देता है? धरती में उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। इसके बारे में गवाही दे रहा प्रभु। हम लोग गवाही देने से अच्छा ये व्यक्ति गवाही देगा ना, बड़ा साउंड रहेगा इस गवाही के अंदर। हालेलुया। क्या है ये? इसके बारे में कौन गवाही दे रहा है? प्रभु स्वयं गवाही दे रहा है। क्यों गवाही दे रहा है? क्योंकि उसने जो सुना, जो देखा, उसके अनुसार वो चला, इसके लिए प्रभु उसके बारे में गवाही दिया। आज प्रभु दुल्हन के बारे में गवाही देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पक्का क्या करेगा? वो देगा। ये क्वालिटी क्या करना चाहिए? हमारे अंदर आना चाहिए। देख लेना, अय्यूब के पास और एक अच्छा गुण था। वो कौन सा गुण है जरा देखिए। 5वां वचन को पढ़ो। जब बोझ के दिन पूरे हो जाते, तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा तमिळ वासमा விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள்முறை முடிகிற போது யோபு, ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்திலே தூசித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து அனுப்பி, இவங்கிட்ட इसके पास अपने बच्चों के प्रति क्या था देखिए जरा। जब मेजबानी सब पूरा होने के बाद अब ये सोच रहा है अय्यूब, हो सकता है मेरे लड़के पाप करके और परमेश्वर को अपने हृदय में क्या किए रहेंगे? दूषित किए रहेंगे। ये बंदा प्रभु के साथ में चलने वाला, प्रभु के साथ में रह के इसका भी स्वभाव किसके जैसा बदल रहा है? प्रभु के जैसा ही क्या कर रहा है? बदल रहा है। बोला मेरा बच्चा लोग जवान है, अभी इन लोग यदि परमेश्वर को अपने हृदय में निंदा किया होगा तो उनको क्या करता था? वो बुलाता था और उनको क्या करता था? पवित्र करता था। हालेलुया। अय्यूब अपने बच्चे लोगों को क्या किया? पवित्र किया। यदि अय्यूब अपने बच्चे लोगों को पवित्र किया तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चे लोग हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा और कौन है? बेटियां हैं। क्योंकि शास्त्र ने हमें इस रीति से सिखाता है। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 12वां वचन को पढ़िए। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उनको किसका संतान होने का अधिकार दिया? परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया।
परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों तमिल वसंत அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் उसके नाम के ऊपर जितनों ने विश्वास किया அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் केवल विश्वासी नहीं और उसको क्या कर लिया उन लोगों ने ग्रहण कर लिया स्वीकार कर लिया किसको प्रभु यीशु मसीह को हाँ எத்தனை பேர்களோ जितने लोग हैं அத்தனை பேர்களும் उतने लोग தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் उन लोगों को क्या अधिकार मिला बोलता परमेश्वर का बच्चे बनने का क्या मिला अधिकार मिला है हालेलुया मैं जिधर काम करता उधर एक लेबर आता है काम के लिए हमारा ऑफिसर मेरे को बुला के बोलता है बाबूजी ये बच्चे को देख रहे हो आप ये लड़का बोलने से वो भी मेरा ही उम्र है हाँ सर देख तो रहा हूँ बोलता है इसका पिताजी ना उस जमाने का MBBS डॉक्टर है पागल पढ़ा लिखा नहीं है इसकी वजह से इधर आके क्या कर रहा है गधा मजदूरी कर रहा है अपना पिताजी का स्टेटस को देखा नहीं उसके हिसाब से वो बढ़ने के लिए कोशिश नहीं किया तो जीवन के अंदर क्या उठा रहा है वो तकलीफ को उठा रहा है एक MBBS का लड़का के बारे में ये वर्णन कर रहा है आप और मैं किसी MBBS का लड़का नहीं है आप और मैं आकाश और पृथ्वी का निर्माणकर्ता का बेटा और बेटिया है हालेलुया तो हमारा सोच किस तरह से होना चाहिए हमारा विचार किस तरह से होना चाहिए अपना शब्द किस तरह से होना चाहिए अपना चलना किस तरह से होना चाहिए सारा चीज सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही होना चाहिए हालेलुया किसके जैसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही होना चाहिए शास्त्र लेख में आप देख सकते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय में आइए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 को पढ़ना हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है अभी हम लोग किसका संतान है एकदम 100% विश्वास करो हम लोग किसका संतान है परमेश्वर का संतान है हाँ और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे और हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे कितने लोग एमन बोल सकते हैं हालेलुया जब वो प्रकट होगा तब हम लोग भी किसके समान होंगे उसी के समान होंगे हालेलुया यदि उसके सम्मान हमको होना है तो उसी के सम्मान यहां जीना है हालेलुया यहां उसी के सम्मान जिएंगे तब चल के उसके सम्मान हम क्या करेंगे दिखेंगे और नीचे पढ़ो बेटा उसमें क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है हालेलुया हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है और जो कोई उस पर यह आशा रखता है और जो कोई उसके ऊपर आशा मतलब भरोसा जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है आमीन हालेलुया ये वचन आपको पवित्र करेगा कौन पवित्र करेगा ये वचन आपको क्या करेगा पवित्र करेगा शास्त्र में कहता है जैसा वो पवित्र है वैसे ही उसके ऊपर भरोसा करने वाला भी अपने आप को क्या करेगा बोलता पवित्र करेगा हालेलुया हालेलुया इसके लिए पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है क्या लिखता है देखिए रोमियो का किताब 12वां अध्याय में आइए पहला वचन को पढ़िए அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை
அதை பரிசுத்தமும் ஆ, தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆ, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित अपना शरीर को कैसा जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और किसका भावता हुआ बलिदान के जैसा चढ़ाओ बोलता? परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान के रूप में किसको चढ़ाओ? अपने शरीर को चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओ? जीवित और पवित्र। आमीन। ये शरीर को प्रभु कैसा देखना चाहता है? जिंदा भी देखना चाहता है और साथ ही साथ में इसको पवित्र देखना चाहता है। हालेलुया। क्यों पवित्रता को देखना चाहता है वो? क्योंकि उसके बारे में जुना करार में लिखा है वो पाप को नहीं देखने वाला शुद्ध आंख वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पावते खाना दे सुतक खनन। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख हमें सिखाता है ऐसे ये भाइयों, तुम लोग अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर की प्रिय जीवित बलि के रूप में सौंप दो। आज ही अर्पण करो। प्रभु मैं इसको कैसा अर्पण करना चाहता हूं? जिंदा जीवित बलि के रूप में क्या करना चाहता हूं? अर्पण करता हूं। यदि ये उसका मंदिर है तो इसके ऊपर उसका ही राज चलना चाहिए। हालेलुया। यदि ये उसका घर है, इब्रानियों का पुस्तक 3:6 के अनुसार यदि ये उसका घर है तो इसका मालिक वही होना चाहिए। हालेलुया। और इसको चलाने वाला भी वही होना चाहिए। शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, पिछले हफ्ते में हम लोग छावनी के बारे में देखते थे। जब छावनी के ऊपर वो बादल का खंबा या अग्नि का खंबा आके रुकता था, जब तक वो खंबा उधर ठहरे रहता था तब तक वो लोग छावनी से क्या नहीं करते थे? यहाँ वहां नहीं जाते थे। उनका यात्रा शुरू नहीं होती थी। जब वो बादल का खंबा उठ जाता या अग्नि का खंबा उठ जाता, फिर वो लोग अपना छावनी को निकालकर क्या करते थे? उसके पीछे पीछे चलते थे। हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है एक मेमना वो अपने आप में चल नहीं सकता, उसको चलाने के लिए चरवा की जरूरत है। मेमना को क्या जरूरत है? अपने आप में वो क्या नहीं कर सकता? चल नहीं सकता। उसको चलाने के लिए कौन जरूरत है? चरवा की जरूरत है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हम मेमना है तो हमारा चरवा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मेमना जो है सीधा अपना मुंडी को नीचे डालेगा और शेफर्ड के पीछे, चरवा के पीछे 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 क्या करेगा? चलते रहेगा। क्योंकि उस मेमना को मालूम है सच्चा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपना जान को वो क्या कर देता है? दे देता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, भेड़शाला के अंदर भेड़ को अंदर डालने के बाद सच्चा चरवा जो है, नबी कहता है कि वो उस फाटक पर, मतलब उस द्वार पर वो आलस हो जाता है। कैसा सो जाता है? उस उधर आड़ा सो जाता है। ये उस पेड़ को यदि बाहर जाना है तो उस चरवा को क्रॉस करके क्या करना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को हमेशा अपने जीवन में आगे रखिए। अब तक अगर यीशु मसीह को आगे रखने का आदत नहीं डाला है तो आज से डालिए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके आगे रहने दीजिए। जैसा दाऊद नबी कहता है, मैं यहोवा को हमेशा अपने दाहिने हाथ के ऊपर क्या करके रखा है? खड़ा रखा हूं। हालेलुया। जब मसीह हमारे आगे आगे रहेंगे, कितना भी बड़ा सेना हमारे विरोध में उठने दो, हमको एक आंच भी पहुंचने नहीं देगा प्रभु। हालेलुया। क्योंकि जिस खुदा को हम आराधना करते हैं वह हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। कहां
साथ चलेगा। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तेरे संग चलने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग इस संसार के अनुसार वेश धारण ना करें और परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर की इच्छा क्या है और सिद्धता की ओर बढ़ने की इच्छा क्या है करके जानकर तुम्हारे मन नए होने से तुम लोग क्या हो जाओ? बोलता रूपांतर हो जाओ, है ना। ये अभी रूपांतर होने का समय है। आपको तो पता होगा, आप लोग अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, न्यूज देखने वाले लोग हैं। पिछले हफ्ते में आप लोग पूरा न्यूज के अंदर देखे रहेंगे, रशिया और यूक्रेन का क्या चालू है? अभी वार चालू है। मतलब इस दुनिया के अंदर प्रतिदिन जो भी घटना घट रही है वो हमें चेतावनी देती है प्रभु का आगमन नजदीक है ना। प्रत्येक घटना हमें इशारा करता है प्रभु आने वाला है, प्रभु के आगमन के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। तो प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। मत्ती 24वां अध्याय के अंदर बोला गया शब्द पूरा होते आ रहा है। पवित्र स्थान में जब तुम उस ग्रहित वस्तु को खड़े होते हुए देखोगे तो समझ जाना प्रभु का आगमन क्या है? बहुत नजदीक है। प्रभु का आगमन कैसा है? बहुत नजदीक है। तो प्रभु आने के समय में अपना कलीसिया को जब वो देखेगा तो उस कलीसिया किस रीति से दिखने में आना चाहिए करके एफेसियन में पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है। 5वां अध्याय में 27 को पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। उसको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास क्या करे? किसके पास खड़ा करना चाहता है? वो अपने पास खड़ा करना चाहता है। कैसे रूप में? तेजस्वी कलीसिया के रूप में। देख लेना, जुना करार के अंदर तंबू में आया जाया करता था। सुलेमान इतना बड़ा मंदिर बनाया, उसमें भी प्रभु आया जाया ही करता था। लेकिन ये जो ऐसा मंदिर है आप और मैं, वो इसके अंदर आकर वास करना चाहता है। इसके अंदर आकर क्या करना चाहता है? प्रभुता करना चाहता है। अब उसको कैसा कलीसिया चाहिए? जिसमें ना कलंक, जो लहू से आपको और मेरे को प्रभु ने धोया, वो निष्कलंक लहू है। वो लहू कैसा है? निष्कलंक है। यदि उस निष्कलंक लहू से हम धोए गए, उसके बाद में बोलता है कि निष्कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और वो कैसा होना चाहिए? बोलता पवित्र होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि आप और मैं निर्दोष मेमना के लहू से खरीदे गए। हम लोग किसके लहू से खरीदे गए? निर्दोष मेमना का लहू, पवित्र लहू, है ना। जब यीशु मसीह सलीब पर अपना प्राण छोड़ने के बाद जो सोल्जर आके बाला से मारने के टाइम में वहां से लहू और क्या निकला? पानी निकला। लेकिन हड्डी तोड़ने के लिए देखा तो उसका हड्डी को क्या नहीं किया? तोड़ा नहीं। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि प्रभु के लिए जो मेमना मारा जाएगा उसका हड्डी को क्या नहीं करना चाहिए? तोड़ना नहीं चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? एकदम निर्दोष, निष्कलंक, उसमें कोई दाग धब्बा क्या नहीं करना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखो यीशु मसीह का हड्डी को क्या नहीं किया? वो तोड़ा नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसका पवित्र लहू, उसका निर्दोष लहू, उसका निष्कलंक लहू से यदि आपको और मेरे को प्रभु ने खरीदा है, क्योंकि शास्त्र हमें वही सिखाता है। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में यदि 28वां वचन को आप पढ़ोगे, 20:28,
ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட தமது சபையை देख लेना बेरुआ पढ़ना ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட தமது சபையை மேய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो. अपने और पूरी झुंड की क्या करो? चौकसी करो. जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है. जिसमें पवित्र आत्मा ने तुमको क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया. हालेलुया. पवित्र आत्मा ने हमको क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया. कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो. और किसकी कलीसिया की रखवाली करो? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है. इसे मोल लिया, इसे मोल लिया अपने लहू से. लहू के अंदर क्या है? जीवन है. लहू के अंदर क्या है? जीवन है. मतलब प्रभु ने अपने जीवन को देकर तुम्हें क्या कर लिया? मोल लिया. हम सब मरे हुए थे. लहू के अंदर क्या है? जीवन है. हम सब मरे हुए थे. एफेसियन में लिखने के टाइम में लिखता है पाप और अधर्म में मरे हुए हम लोगों को उसने क्या किया? जिलाया. तो मरे हुए लोगों को इस जीवन जो प्रभु का लहू में था उस लहू को देकर हमको क्या किया? उसने जिलाया. तो आप और मैं किसी संस्थे के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के. हालेलुया. हम किसके लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं. नबी का संदेश आकर काफी साल हो गया, लेकिन ये संदेश कभी सस्ता नहीं बन सकता. हालेलुया. क्यों? क्यों सस्ता नहीं बन सकता? क्योंकि ये संदेश जो है संस्था के सारे सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन संस्था के अंदर रहने वालों के खिलाफ में नहीं है. हालेलुया. किसके खिलाफ में? ये संस्था के सिस्टम के खिलाफ है. संस्था के अंदर रहने वालों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आज भी संस्था में प्रभु के बच्चे लोग हैं. जैसे अपने पास वचन आया, उस वचन को पहचान लिया, प्रभु ने बाहर लेकर आ गया. वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय को प्रभु ने क्या किया है? नियुक्त करके रखा. जब उनके पास वचन जाएगा, उस वचन को स्वीकार करेंगे. वो भी संस्था से बाहर आने के बाद फिर वो लोग सोचेंगे कितना साल मेरा व्यर्थ हो गया, कितना साल मेरा बर्बाद हो गया. मैं इतने दिन तक प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इतने दिन तक प्रभु की आराधना कर रहा हूं करके सोच के बैठा, लेकिन मैंने क्या नहीं किया? उसके खिलाफ नहीं लगा. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हैं. आपका और मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह का लहू का संबंध है. हालेलुया. क्योंकि उसने लहू से हमें क्या किया? खरीदा. अब मसीह में आने के पहले आपका जो जिंदगी था उसी को वापस मत दोहराओ. मसीह में आने के पहले जिन गलतियों के अंदर आप पड़े थे, फसाना, लूटना, है ना, गलत व्यसनों के अंदर पड़ा रहना, ये सारे चीजों से प्रभु ने आपको क्या कर दिया? बाहर लेकर आ गया. आज आपको देखने के बाद, आप पहले जो स्थिति में थे वे लोग आपको देखने के बाद, अरे इसके अंदर कैसा ये चेंजेस आ गया, इसके अंदर कैसा ये परिवर्तन आ गया, ये कहां गया, किसने इसका लाइफ को चेंज किया करके उसके अंदर क्या आना चाहिए? एक प्रश्न मार्क आना चाहिए. हालेलुया. अगर ऐसा प्रश्न मार्क आएगा ना, प्रभु उसको भी पकड़ लेगा. किसके जरिए पकड़ेगा? आपके जरिए ही पकड़ेगा. आपका जीवन जीने का तरीके से क्या करेगा? पकड़ेगा. मैं बता रहा हूं आपको, अमरनाथ के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है ऐसा. अमरनाथ के अंदर एक बहन बार बार सुसाइड करने के लिए भागती थी, कभी फांसी लगाने के लिए, कभी जलाने के लिए. लेकिन वो लोग दूसरा एक फैमिली को देखा, वो फैमिली अच्छे से चर्च आ रहा है, जा रहा, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया, कभी भी देखेगा तो वो लोग आनंद रहता है. वो लोग मजबूर हो गए उनको जाके पूछने के लिए, भाई ऐसा क्या चमत्कार हुआ, आजकल आपके घर में सब शांति शांत वातावरण है. तब उन लोगों ने बताया
हमने ऐसे ऐसे जगह में जाने के लिए शुरू की। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करता करके क्या किया, स्वीकार किए। अब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। तो परिवार ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, आप जिस स्थान पर जाते हो वहां के लोग हमारे घर में आएंगे प्रार्थना के लिए। बोले हाँ पक्का आएंगे। फिर हम लोग गए, प्रार्थना किए। वो सुसाइड करने के लिए जो लीड करता था वो आत्मा क्या हो गया, चला गया। वो परिवार भी उद्धार में आकर प्रभु के अंदर बना है। हालेलुया। अपने आप को बदलो। आप नहीं बदल सकते, ये बदलेगा। ये आपको क्या करेगा, बदलेगा। आपका जीवन को बदल देगा, टोटली बदलेगा। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो हम मसीह को स्वीकार करने में फायदा है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो हम मसीह को स्वीकार करने से कोई भी लाभ नहीं है। हमारा ट्रवर कांग्रेस साहब बोलते थे, सूखा पापी उतरा पानी के अंदर और गिल्ला पापी क्या हो गया, पानी से बाहर आ गया। ये झंझट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग हर एक जन मन फिराए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किए हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। अगर सरल मार्गदर्शन हमें चाहिए तो पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको जरूरत है। उसी बात को परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है। उसको पानी से भी शुद्ध किया और आत्मा से भी क्या किया, बोलता शुद्ध किया। ये आत्मा जो है ये शुद्धिकरण का काम करता है। ये चलाने वाली आत्मा, शुद्धिकरण पिलावी। ये जब आत्मा हमारे अंदर आता है ना, ये पापमय जीवन के लिए जो अपना विचार को जो बदलता है, लेकर जाने के लिए कोशिश करता, ये अनाइंटिंग के अंदर हम रहेंगे, वहां वो उधर क्या करता, कैंची लगा देता, काट देता। आपको एकदम पवित्र और सरल मार्ग के अंदर क्या करेगा, वो लेकर जाएगा। एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना 19वां अध्याय में 33वां वचन को पढ़ना। அந்தபடி போர் சேவகர் வந்து அவர்களுடைய கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட முந்தினவனுடைய கால் எலும்புகளையும் மற்றவனுடைய கால் எலும்புகளையும் முடித்தார்கள். அவர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து அவர் மரித்திருக்கிறதை கண்டு அவருடைய கால் எலும்புகளை முறிக்கவில்லை. परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, कि वो क्या हो चुका है, मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। उसका टांगे को क्या नहीं किया, बोलता नहीं तोड़ा। क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था और भविष्यवाणी को क्या करने के लिए आया, वो पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर आप देखोगे व्यवस्था भी दिखने में आएगा और भविष्यवाणी भी क्या करेगा, दिखने में आएगा। क्योंकि ये दोनों चीज को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने अंदर क्या किया, पूरा किया। सबको मालूम है व्यवस्था किसी मनुष्य को सिद्धता के अंदर लेकर नहीं आ सकता। इसके लिए जिसने व्यवस्था को दिया उसी व्यक्ति ने स्वयं आकर उस व्यवस्था को क्या किया, पूरा किया। पौलुस बोलता है व्यवस्था के अनुसार मुझे कोई भी क्या नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता, दोष नहीं लगा सकता। वो जवान लड़का जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, धनवान, प्रभु ने बोला व्यवस्था को पालन कर, आज्ञा को पालन कर। वो बोला मैं लड़कपन से ही आज्ञा को पालन कर रहा हूं। कब से? लड़कपन से ही, बचपन से ही मैं आज्ञा को क्या कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं। फिर भी अनंत जीवन नहीं है उधर। हालेलुया। फिर भी अनंत जीवन क्या नहीं है, उधर नहीं है। मसीह ने बोला ठीक है, ये वो मसीह भी जानता है। इसके लिए बाइबल को गौर से पढ़ेंगे ना, उसने उसके ऊपर प्रेम करके, प्रेम से वो बच्चे के साथ, उस जवान के साथ ने क्या किया, बात किया। अवन मीन अनबू कुर्दू है ना, बोला है तेरे पास जो कुछ भी है ये सारे चीजों को क्या कर दे, बेच दे, फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। बोलता तो खुश हो जाता था, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं बोला, फिक्स में डाल करके नहीं बोला, बोला कंगालों में बांट दे। हालेलुया। किधर 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 बांट दे,
कंगालों में बांट दे बोला तो ये धनवान का दिल एकदम चूर चूर हो गया। इतना पैसा, इतना माल मता को बेचकर अगर ये परमेश्वर फिक्स में डालने के लिए बोलता है या दूसरा कोई चीजों में लगाने के लिए बोलता तो ठीक था। ये क्या कर रहा है? कंगालों में बांट दे। ये शब्द उसको कैसा लगा? कठिन लगा। शब्द कैसा लगा? शब्द हमेशा कठिन ही लगेगा, तुम बिना आत्मा के सुनोगे। अगर वही शब्द को आत्मा के अंदर आकर आप पढ़ोगे, सुनोगे, ये वचन आपको कठिन नहीं लगेगा। हालेलुया। ये वचन मद और मद के छत्ता से भी कैसा है बोलता? मीठा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो जवान लड़का सारे चीजों को अपने साथ में रखकर क्या हो गया? पीछे की ओर चला गया। लेकिन एलीशा जो जवान था, जब एलिया जाकर अपना शाल को एलीशा के ऊपर डालने के साथ साथ उसने अपना जो हल जोत रहा था वो सारे चीजों को छोड़कर क्या हो गया? बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बोलता है मेरा मम्मी पापा को क्या करने का? किस करने का? क्या करने का? मम्मी पापा को क्या करना है? किस करना है। लेकिन यीशु मसीह के पास एक जवान आया, वो भी अपना मम्मी पापा के बारे में बात किया, लेकिन यीशु मसीह बोला मरा हुआ लोग अपने मरे हुए लोगों को क्या करने दो? दफन करने दो। तुम क्या करो? मेरे पीछे चलो। हालेलुया। जुना करार के अनुसार जीवन व्यतीत करना आसान है, नया करार के अनुसार जीवन व्यतीत करना कठिन है। आमीन। जुना करार में दुश्मन दिख रहा है, प्रभु ने बोला तलवार उठा, काट उसका मुंडी। लोग तलवार उठाए और काटते चले गए। लेकिन नया करार में आके बोलता है वो तुझे सता रहा है, जा घुटने में जा और उसके लिए क्या कर? हालेलुया। कौन सा बारी है? ये बारी है या वो बारी है? दुश्मन को मारना बारी नहीं है, लेकिन दुश्मन से प्यार करना बारी है। हालेलुया। बहुत तकलीफ होता है उस समय में प्रभु का वचन, लेकिन हमारे जीवन में जब हम पूरा करने के लिए उतर जाएंगे ना, आपका मन एकदम हल्का हल्का हो जाएगा। कभी भी किसी के भी प्रति बैर नहीं रहेगा। आमीन। किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है? आपके अंदर से किसी भी प्रकार का कड़वापन दिखने में नहीं आना चाहिए। जब प्रभु आपको देखेगा, आपका हृदय प्रभु के हृदय के साथ में मैच होना चाहिए। आमीन। एक लड़का अगर एक लड़की के तरफ आकर्षित होता है, वो दोनों का तालमेल फिट होता है, तब चल के वो क्या होता है? आकर्षित होता है। फिर बात बढ़ती है, कोई मित्रता से फिर प्रेम कहानी तक पहुंचता है, नहीं तो लड़ाई झगड़े से प्रेम कहानी तक पहुंचता है। लेकिन यहां कुछ और है। यहां प्रभु यीशु मसीह आप और मैं पाप के दलदल में पड़े रहने के समय में ही हमसे वो प्रेम किया। आमीन। केवल प्रेम ही नहीं किया, प्रेम के खातिर अपने आप को क्या किया? उसने बलिदान किया। बलिदान करके उसने क्या किया? अपने पास हमें खींच लिया। आज आप और मैं अपना मर्जी का मालिक नहीं है। मिस्र देश के अंदर जब ये लोग गुलामगिरी के अंदर थे, वो लोग अपना मर्जी को पूरा कर सकता था क्या? बताओ। जिसके अंडर में वो लोग गुलामगिरी के अंदर थे, उनका ही हुकूमत उनके ऊपर चलता था। बराबर है। नबी वर्णन करने के टाइम करता है, अगर कोई आया फिरौन के महल से, उनके लड़कियों में कोई अच्छा सुंदर दिखी, अगर उसके ऊपर दिल आ गया, वो उसको उठा के ले जाएगा। उनके रिश्तेदार बाजू में खड़े होने के बाद में भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हुकूमत किसकी थी? उन लोगों की। वैसे ही हम जब दुनियादारी के अंदर थे, शैतान का हुकूमत हमारे ऊपर था, लेकिन अब हम दुनियादारी के नहीं, है ना। शैतान को प्रभु ने निकम्मा किया। शैतान के हाथों से हमें क्या कर लिया? प्रभु ने छुड़ा लिया। पहले हम उसके आधीनता में थे तो उसके अनुसार चले, अभी हम
उसके अधीन में नहीं है, प्रभु के अधीन में है। आमीन। यदि हम प्रभु के अधीन में हैं तो अब हमारी नहीं चलेगी, प्रभु का ही चलेगी। जब वो प्रभु चलाएगा सरल मार्ग में चलाएगा, यदि प्रभु लीड करेगा पवित्र राजमार्ग के अंदर हमें क्या करेगा, वो लेकर जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अय्यूब के विषय में परमेश्वर स्वयं क्या किया है, गवाही दिया। और परमेश्वर का दास अय्यूब हमेशा अपने बच्चों के ऊपर क्या करता था, ध्यान देता था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी ना सोते हुए ना ऊँगते हुए अपने बच्चे जो उसका कलीसिया जो हम लोग हैं हमारे ऊपर हमेशा अपने निगरानी पर रखकर आज भी प्रभु हमें क्या करता है, संभालता है। हो सकता है कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम गिर गए तो वहीं पड़े रहे। होता है क्या, कभी कभी चलते चलते कभी कभी क्या हो जाता, फिसलते गिर जाते। अभी मेरा बहू गिरता था, अभी इधर आते आते सीधा उल्टा ही गिरती थी, खड़ी हो गई, प्रभु ने बचा लिया। समझो इनकेस हम गिर जाते तो हम किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई आए और मुझे उठाए, तुरंत उठते, आगे पीछे झटकते, यहाँ वहां देखते किसी ने देखा तो नहीं, सीधा चल पड़ते। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर यदि हम कुछ गिर भी गए तो वही पड़ा मत रहो, उठो। शास्त्र में कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उसको मैं क्या करूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा। इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है मैं पहला बार गिरा, अभी तो 6 टाइम बाकी है, फिर दूसरा बार गिरा, अरे अभी और 5 बार बाकी है, फिर तीसरा बार गिरा और 4 बार बाकी है ना। कभी कभी हम लोग सरकारी नौकर लोग छुट्टी है तो बिंदास मार देते हैं, उसके बाद में कभी बीमार गिर जाते हैं, छुट्टी नहीं है, जबरदस्ती काम पर जाना पड़ता, फिर तभी सोचता अरे यार जब अच्छा था तभी छुट्टी मारने से अच्छा अभी वो छुट्टियां क्या कर सकता था, अभी काम पे आता था। जो मौका प्रभु ने दिया है उस मौका को सही हिसाब से क्या करो, इस्तेमाल करो। आमीन। इसके लिए प्रभु मैं इतना तारीख इतना समय में और इतना साल में आएगा करके डेट बताए नहीं, प्रभु को मालूम है ये कल रैप्चर है तो आज तक फुल जो काम करने का सब कर लेगा। अभी कल आने वाला प्रभु आज ही आके बैठ जाएगा, प्रभु कल आप आ रहे मेरे को कैसे भी लेके जाओ, मैं सब छोड़ दिया। इसके लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, डेट को बताया नहीं। मैं चोर के मानी दाऊंगा, क्या बोला, चोर के मानी दाऊंगा। चोर कभी फोन करके नहीं आते, वो सिर्फ पिक्चर की दुनिया में आते हैं। सच्चाई में कोई चोर फोन करके आता नहीं, मैं घर में अभी तुम्हारा डाका डालने के लिए आने वाला हूँ। हालेलुया। वैसे ही प्रभु का भी आगमन होगा तो हमारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए। नबी वही कहता है, बहुत लोग पूछते हैं नबी से क्या अभी प्रभु का आगमन आने वाला है, हम लोग नौकरी छोड़ दे। नबी कहता है नहीं, नौकरी वोकरी नहीं छोड़ना, प्रभु जैसा आएगा वो आएगा, तुम अपना जो काम करना है वो काम करते रहो। अपना काम करो बोले से गलत काम नहीं, जो रोजी रोटी के लिए तुम्हारा जो काम चलना चाहिए। हालेलुया। जो ड्राइवर है कार चलाओ, चलते चलते गायब हो जाएंगे। ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन चलाओ, चलते चलते गायब हो जाओगे। किसान है, किसान में काम करते रहो, करते करते गायब हो जाओगे। शास्त्र में कहता है 2 जन एक बेड में रहेगा, एक उठाए ले जाएगा, ले जाने में जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। मैं ये शब्द को बहुत ये कि ऐसा कैसा प्रभु एक ही चर्च में आता है, जहाँ संदेश सुनता है, जाता है, सुनेगा, उसमें एक रहेगा एक चला जाएगा। ये कैसा, ये जो प्रेम कहानी का जो लफड़ा आता है ना, अपने बच्चे लोगों को ना शैतान उसी झंझट में फंसा देता है। बाकी सब चीजों में बच्चे लोग बच जाएंगे तो भी उसमें आकर क्या हो जाता, अटक जाता है। तो उसमें अनबिलीवर के साथ में जब फंस जाएगा, अगर वो मन नहीं फिराया, सिर्फ नाम के लिए आएगा जाएगा, तो बस साथ में सोने दो या साथ में चलने दो, वो वही होने वाला है, एक रह जाएगा एक। हालेलुया। तो विश्वासी के साथ, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
प्रभु हमारे बारे में क्या करना चाहिए, गवाही देना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, आप कलाम के अनुसार देने के लिए कोशिश कर लेंगे ना, प्रभु चलाएगा। और जगह जगह में आप अपने बारे में बताने की जरूरत है, लोग बताने के लिए चालू कर देंगे। लोग क्या करने के लिए चालू कर देंगे, लोग बताने के लिए चालू कर देंगे, ये जो है प्रभु का बंदा है, ये काम गलत काम कर नहीं सकता। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, हर साल हम लोग जिधर काम करते हैं, जब ज्यादा बारिश होता तो पूरा सेक्शन में पानी भर जाता, क्योंकि हम लोग बेसमेंट में। अभी हमारा बॉस आकर बोलता है मशीन चालू करो। मैं बोला सर आप नया हैं, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं काफी साल से इधर काम कर रहा हूँ। अगर इस समय में हम इस मशीन को स्टार्ट करके काम करेंगे, ये मोटर जल जाएगा, और अपने पास एक ही मशीन है, और ये जल गया तो अपने को बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बोलता नहीं, मेरा आर्डर है, आपको चालू कर दो। हम तो हुक्म के मालिक है, शास्त्र लेख में लिखा है, तेरा शारीरिक प्रकार जो मालिक तुझे जो आज्ञा देता है उसको तुम क्या करना, पूरा करना। मैं बोला ओके सर। बस मशीन चालू किया, एक आधा पौना घंटा भी काम नहीं, मोटर जल गई। फिर वो बंदा आकर बोलता है यार बाबू रियली वेरी वेरी सॉरी, आपका बात अगर मैं मानता तो ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद से जो भी, क्योंकि हमको सच्चाई बात करना है, जब अभी ऐसा वो फ्रेंडली हो गए वो बंदा, एकदम आपका काम हम सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि कलाम को हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमारे शारीरिक प्रकार मालिक उसका हुक्म को हमको पालन करना, हम करेंगे हर समय में इसको प्रथम स्थान दे, तो प्रभु भी आपको प्रथम स्थान देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप गवाही देने की जरूरत नहीं है, लोग आपके बारे में क्या करने के लिए चालू कर देंगे, गवाही देने के लिए चालू कर देंगे। इसके लिए नबी भी कहता है, तू अगर खेती करने वाला है तो खेती का काम कर। औरतों को देखकर बोलता है, तुमको फैमिली संभालने के लिए प्रभु ने रखा, तुम फैमिली संभालो, तुम्हारा काम तो करते रहो, है ना। हर एक जन अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे शास्त्र लेख के अनुसार। तो प्रभु जब भी आएगा, प्रभु उसके लोगों के लिए आने वाला है और कोई लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोग को आशीष करे। आप सब लोगों से नम्र विनती है, सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। सब लोग मिलकर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, आज उसका जन्मदिन है। बोला जाता सब लोग राजा के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे बीच में भाई जसमन है, वो प्रार्थना करेंगे। जन्म से लेकर आज तक प्रभु ने उनको संभाला है। आज वो 30 साल का जवान हो गया है। आने वाले दिनों में अपने आप को प्रभु के लिए डेडिकेट करके प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अपने कलीसिया के प्रायश्चित भाई जसमन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुंदर सा समय आपने दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस द्वार का समय में परमेश्वर स्टैलिन भाई का जन्मदिन मनाने के लिए आपने एकत्रित हमने किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर से आज दिन आपको खुशी के माने संभाल के लेकर आए, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर से हम छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, समझदारी का काम करके आपका अनुसार चलने के लिए आप और दया कीजिए, वचन का अनुसार उसे चलाइए। आप वचन का ज्ञान से उसे भर दीजिए परमेश्वर। वो जाने अनजाने कहीं भी भटके तो परमेश्वर से आपकी तरफ फिर से मुड़कर आने के लिए आप और दया करके रखा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आने वाले जीवन में परमेश्वर उसे आप संभालिए और आप उसे रास्ता दिखाकर चलाइए, उसको ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर वो भी मजबूत जवान लड़का करके जिम्मेदारी के साथ चलने के लिए आप कृपा और दया कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम लोग
गीत गाएंगे, उस समय में परमेश्वर के लिए दान इकट्ठा करेंगे। और प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर, आपने हम सब लोगों को आपके भवन में ले आकर हमारे टूटे फूटे होठों से अपनी महिमा कर ली प्रभु। इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं राजा। कल से हमें आए हुए सारे भाई बहनों को दुआ आशीष करना मेरे प्रभु, और जो नहीं आ सके उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। आने वाले दिनों में उनको भी तू लेकर आना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग आए, इनकी हर जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर प्रभु। जो जो विनती के साथ में आपके बच्चे लोग आपके भवन में आए हैं, वो सारी विनतियां पूरी होने दे परमेश्वर। जो लोग नहीं आए उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनको भी दुआ आशीष कर, उनकी भी जरूरतों को पूरी कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। लोग विश्वास करते हैं आप हमसे बातें किए करके प्रभु यीशु नाजरी के नाम से वचन को सुने हुए हमारे को आपके अधीन और स्वाधीन करने पर परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने बहुमूल्य जीवन को देकर हमें बहुमूल्य बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपने आरोग्य भरे पंखों की तरह छुपा लेना प्रभु। तो चला हम लोग चलेंगे, तेरे नाम की महिमा होने दे। प्रार्थना करते हैं दान और दशमांश के विषय में। आपके बच्चे लोग जो आपसे लेकर आपके लिए दिए हैं प्रभु, उसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिले। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें छुटकारा दे। सारा आदर महिमा गौरव हम आप को देते, आशीष कर रखवाए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, उनका अनुग्रह और उनकी आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण महाराज की हालेलुया। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिएगा, आपके लिए स्पीड दिया जाएगा।